कक्षा 8 के प्रिय विद्यार्थियों, अपना अध्याय चल रहा था गुणनखंड और हम थे 14.2 के दूसरे प्रश्न में। तो दूसरे प्रश्न में देखिए अब कौन सी सर्वसमीका अपने गुणनखंड करने में काम में आ रही है। तो चलो पहले मैं इसको पहले ही बताऊंगा आपको। पहला है 4p² माइनस 9q²। तो इनके हम होल स्क्वायर बना लेंगे। हम जानते हैं कि 2p का होल स्क्वायर है ये, और ये है 3q का होल स्क्वायर। तो अपने पास कौन सी सर्वसमीका आ गई? a² माइनस b² और बराबर a प्लस बी a माइनस बी। तो देखिए a तो है अपना 2p और b है 3q। a है 2p, b है 3q और ये अपने पास इसके व्यंजक के फैक्टर यानी गुणनखंड प्राप्त हो गए। इसी कड़ी में देखो अगला और लेता हूं, 63a² माइनस 112b²। अब ये प्रश्न में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इसमें न तो 63 किसी संख्या का होल स्क्वायर है और ना ही 112 है। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं कि 9 7 63, 16 7 112 पहाड़ी तो आने जरूरी है। तो यदि हम 7 को कॉमन बना ले यानी वही सार और गुणनखंड कॉमन, 9a² माइनस 16b²। अब हमें एक अतिरिक्त ब्रैकेट की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें अब अंदर जो पद प्राप्त हो रहे हैं इनके होल स्क्वायर बनाने के लिए अतिरिक्त ब्रैकेट की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये 7 इन दोनों पदों से गुणा में है। 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर। तो देखो वापस वही प्राप्त हो गया, a² माइनस b² यानी a प्लस बी a माइनस बी। और ये 7 भी गुणा में रह जाएगा, यानी इसके गुणन के 3 खंड होंगे। ये हो गया 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b और ये आंसर हो गया। इसी तरह से इसी प्रकार से मैं आपके लिए 2 प्रश्न स्वयं करने के लिए छोड़ रहा हूं। 2 प्रश्न नंबर 3 और नंबर 4 वो आपके स्वयं के लिए छोड़ रहा हूं और बिल्कुल भली बातें आप कर लेंगे। यदि इन दोनों सवालों को समझ लिया है तो उन दोनों सवालों को आप कर लेंगे। मैं इसका 5वां प्रश्न ले रहा हूं। पांचवा प्रश्न है अपना l प्लस m होल स्क्वायर माइनस l माइनस m होल स्क्वायर। हमें तो दोनों पद तो एज इट इज दे दिए। a² पूरा पूरा हो गया, ये हो गया b, तो बीच में माइनस का चिन्ह। तो देखो डायरेक्ट सर्वसमीका लागू हो रही है। पॉज। प्रश्न संख्या 5 में हमें a² माइनस b² गिवन है। देखो ये गिवन है, a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी। तो भाई हमने कर दिया वही बड़े ब्रैकेट की मदद ले ली, क्योंकि एक ब्रैकेट तो चाहिए a प्लस बी का, है ना, और दूसरा चाहिए a माइनस बी का, क्योंकि a पूरा का पूरा ब्रैकेट है अपने पास। देखो ये तो हो गया a और ये हो गया b। इसको कर दिया a माइनस b। अब दोनों ब्रैकेट को मिलाकर एक एक ब्रैकेट कर लेते हैं, यानी अंदर वाले ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं। l प्लस m
प्लस एल माइनस एम। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ क्या करना है, प्लस एम। अब देखिए यहाँ तो m कैंसिल हो गया और यहाँ l कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा l प्लस एल, 2l गुणा m प्लस m, 2m, और इनको गुणा किया तो 4lm, और ये हो गया अपना आंसर। इसी सीरीज में मैं आपको एक प्रश्न और समझाता हूँ। इसी प्रश्न में मैं ले रहा हूँ प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 6 और 7। प्रश्न संख्या 6 और 7 आपके लिए छोड़ूंगा, और प्रश्न संख्या 8 में आपको समझा रहा हूँ, समझिए। प्रश्न संख्या 8 है अपना 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। देखिए हमारे पास जो स्क्वायर को छोड़कर जो पद है, पद संख्या 3, स्क्वायर को छोड़कर, उसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, b और c। अब b किसके पास है, दूसरे पद के पास। c किसके पास है। अभी देखिए इसका रूप चेंज करते हैं। मैं 25a² को तो छोड़ देता हूं, ठीक है, और माइनस कॉमन लेकर और इनको ब्रैकेट में डाल रहा हूं, 4b², तो ये माइनस प्लस 28bc जो है वो अपने पास माइनस में हो जाएगा, और 49c² हो जाएगा प्लस में। 3 पद हो गए, a² माइनस 2ab प्लस b², सर्वसमीका प्लस वाली प्लस होल स्क्वायर। पहले चलो इसका रूप बदल लेते हैं। इसको मैं कर देता हूं 5a² 4b को हमने कर दिया 2b² माइनस 2, देखो 2 ब्रैकेट खाली छोड़ देता हूं ताकि आपके समझ में आ सके कि इसको सर्वसमीका का रूप कैसे दिया जा रहा है। 7c, 7 का वर्ग c का वर्ग। अब पहले मैं सर्वसमीका लिखता हूं, फिर उसके बाद मैं इन ब्रैकेट्स को भरता हूं, तब आपके समझ में आएगा। a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b होल स्क्वायर। a माइनस b होल स्क्वायर, क्योंकि 2ab का पद किसका है, माइनस का। तो देखो ये a ही तो घूमकर यहाँ आता है ना, ये b तो यहाँ आता है घूमकर। ये रहा अपना a, 2b a है तो ये 2b से भर दिया, b 7c है, ये 7c से भर दिया। अब इनको गुणा करके देख लेते हैं कि भाई 28bc होता है क्या। 2 दूनी 4, 4 7 28bc, क्या बन रहा है, a यानी 2b माइनस b की जगह 7c, क्या बन गया, अपने पास बन गया 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। अब वापस वही पूर्व की सर्वसमीका प्राप्त हो गई, a² माइनस b² बराबर a प्लस b a माइनस b। तो देखिए a तो हुआ 5a, b हुआ 2b माइनस, तो इनको पहले बड़े ब्रैकेट की मदद से लिख लेते हैं। 5a प्लस 2b माइनस 7c, 5a माइनस 2b माइनस 7c
अब दोनों का ब्रैकेट एक कर लेते हैं, यानी अंदर वाले ब्रैकेट्स को रिमूव करके एक ब्रैकेट बना लेते हैं। 5a प्लस 7b माइनस 2b माइनस 7c। लेकिन आप देखो ये लाइन हमें क्यों लेनी पड़ी? ताकि हमसे इस चिन्ह की भूल ना हो। भूल इसलिए हो जाती है कि यदि हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो हम इसको माइनस का 7c छोड़ देते। माइनस 2b प्लस 7c, और ये हो गए फैक्टर किसके? गिवन पॉलिनोमियल, यानी दिए गए बहुपद के गुणन खंड। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्नावली आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि यदि आप इसका पूर्ण अभ्यास मनोनयन से कर लें तो आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 में अलजेब्रा यानी बीजगणित में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके।